लावण्या, तू इंसान नहीं राक्षस है जो औरत को अपना खिलौना समझता है। लेकिन हर लड़की और हर औरत कोई खिलौना नहीं होती, बल्कि वह एक हार्ड मास का इंसान होती है जिसके अंदर दिल होता है, जो धड़कता भी है और जिसकी कुछ चाहतें भी होती हैं, कुछ अरमानें भी होती हैं। राम सिंह बिल्कुल ठीक कहा कि हर लड़की कोई खिलौना नहीं होती, बल्कि इंसान होती है जिसके अंदर दिल होता है, जो धड़कता भी है और जिसकी कुछ चाहतें भी होती हैं, कुछ अरमान भी होते हैं। और दिल का धड़कना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस दिल की धड़कन किसी पुरुष के स्पर्श करने के लिए होनी चाहिए। चाहते किसी पुरुष को आगोश में लेने की होनी चाहिए और अरमान किसी पुरुष के संग सुहागरात मनाने का होना चाहिए, चाहे वो उसका पति हो या कोई और। लावण्या, इतनी गंदी हरकतें और इतनी गंदी सोच, मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और जिस तरह कमल को मैंने तड़पा तड़पा कर मार दिया, उसी तरह तुझको भी मैं मार दूंगी, तड़पा तड़पा कर। राम सिंह अट्ठास लगाते हुए बोला। राम सिंह के जाल में फंसी होने के बाद भी ये तेवर, लेकिन कोई बात नहीं, बस 2 मिनट और रुक जा, अभी शेरनी से तुझको भीगी बिल्ली बनाता हूँ। यह कहकर राम सिंह ने उसको पत्थर की चट्टान पर पटक दिया और कपड़े उतार कर पैर पर लटका दिए और उसके बदन पर पड़े तौलिए को खींचकर अलग कर दिया और फिर उसे अपनी बाहों में जकड़कर उसके सीने में अपनी दांत गड़ा दिए। लावण्या ने अब अपनी पूरी ताकत लगा दी उसकी पकड़ से छूटने के लिए, लेकिन वो अपने आप को छुड़ा ना सकी और तब जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। राम सिंह बोला, जितना भी चिल्लाना हो चिल्ला ले, लेकिन यहाँ तुझको बचाने कोई नहीं आएगा। और ये कहकर वो उसके जिस्म को बेदर्दी से नोचने लगा। और तभी एक बार फिर से लावण्या के शरीर में परिवर्तन होने लगा। उसका बदन फूलने लगा, चेहरा रक्तिम हो उठा, उसकी आंखों से अंगारे बरसने लगे, उसकी हाथों में बड़े बड़े नाखून दिखने लगे, उसका जबड़ा फैल गया और उसमें से शेर की भांति 2 बड़े बड़े दांत बाहर निकल आए और पिचासनी बनकर उसने राम सिंह के सीने में अपने दांत गड़ा दिए और उसमें से मांस का लोथड़ा निकाल कर खाने लगी। राम सिंह जोर से चीखा, कौन है तू और क्या कर रही है, बचाओ बचाओ। और उसकी चीख सुनकर लावण्या की देह में पिचासनी ने भयंकर अट्ठास किया और बोली, चिल्ला, जितना भी चिल्लाना है, लेकिन अब मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर उस पिचासनी ने उसके जिस्म से एक और मांस का टुकड़ा खाते हुए कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आराम से तुझको खाऊंगी। और राम सिंह जब दर्द से बेहाल हो जाता तो बेहोश हो जाता, लेकिन जब फिर उसके मांस का टुकड़ा नोच कर वह खाती तो वह फिर से होश में आता। इस प्रकार धीरे धीरे वो उसके मांस को नोचती रही और खाती रही। दर्द से बिलबिलाते हुए राम सिंह होश में आते ही चीखता, बचाओ बचाओ। लेकिन उस पिचासनी पर राम सिंह की इन चीखों का कोई असर न पड़ा और उसने किसी जंगली जानवर की भांति अंततः उसके जिस्म के सारे अंगों को नोच कर खा गई और उसके बाद उसके शरीर का पूरा रक्त पी गई। राम सिंह दर्द से तड़पता रहा, कड़ाहता रहा और उसके कराहने की आवाज उस निर्जन फिजाओं में गूंजती रही, लेकिन उस निर्जन स्थान पर उसे बचाने वाला वहां कोई न था। फिर अत्यंत भयंकर हंसी हंसते हुए पिचासनी बोली, आया था लावण्या की इज्जत से खेलने और अब देख किस तरह तड़प रहा है। और थोड़ी देर बाद जब राम सिंह के शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची और उसका पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया, तो उस पिचासी ने कहा, इस देश में लड़कियों की इज्जत लूटने वालों, यहाँ की संस्कृति से खिलवाड़ करने वालों, निर्बल गरीबों की जान लेने वालों, मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं, तुम सबको खा जाऊंगी, क्योंकि जब तक तुम सब के कच्चे मांस को मैं खा ना लूं और तुम्हारे खून को अपने हलक से नीचे उतार ना लूं, तब तक मेरी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलने वाली। और इस तरह से पिचासनी ने राम सिंह के पूरे जिस्म को इतनी बेदर्दी से खाया कि अंत में कुछ नहीं बचा उसके शरीर में, सिर्फ कुछ हड्डियों के सिवाय। लावण्या को जब होश आया तो उसकी कुछ अजीब सी हालात थी। उसकी आंख में कुछ नशा सा था, ऐसा लगता था जैसे गहरी नींद से वो सोकर उठी हो। उसने अपने चारों तरफ देखा, बिल्कुल वीराना था और कुछ हड्डियां इधर उधर बिखरी हुई थी जिस पे खून लगा था। फिर उसकी नज़र सामने गई, झाड़ियों के झुरमुट में वहां उसकी चोली और तौलिया भी दिखाई दी। और तब उसका ध्यान अचानक अपने बदन पर गया और भागकर उसने झाड़ियों के झुरमुट से तौलिया निकालकर अपने बदन पर लपेटा और उसके बाद सही तरीके से अपने कपड़े पहने। एक बार फिर उसने चारों तरफ देखा। राम सिंह के पूरे शरीर को किसी ने बिल्कुल उसी तरह खा डाला था
जिस तरह कमल के जिस्म को खाया था। वहां चारों तरफ राम सिंह की सिर्फ हड्डियां थी और मांस का एक लोथड़ा भी ना था। उसकी देह पूरी तरह से नरकंकाल में तब्दील हो चुकी थी। तभी उसकी नज़र खून से सनी उसकी हड्डी की खोपड़ी के पीछे एक सोने के हार और 3-4 अंगूठियों पे पड़ी। उसने झट से इस हार और सोने की अंगूठी को उठा लिया, क्योंकि ये इतना भारी थी कि इन्हें बेचकर वो अपना खेत खलिहान वापस ले सकती थी। लेकिन तभी उसने सोचा कि इस पाप के धन से उसके घर परिवार का भला नहीं होने वाला, बल्कि और भी मुसीबत में पड़ सकती है वो। जब पिछले दिनों कमल को उसके किए की सजा मिली थी, तब उसे एक बजनी सोने का अंगूठी मिला था जिस पर कमल लिखा था, लेकिन उसने उस अंगूठी को उठाया तक नहीं था और वहीं रख दिया था। इस बार भी उसने उस हार और अंगूठियों को वहीं रख दिया। फिर एक एक करके उसकी आंखों के सामने वह दृश्य घूमने लगे जब राम सिंह ने अचानक उसे पीछे से दबोच लिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके बेटे कमल ने उसको दबोचा था। उस पल की कल्पना करते ही उसके अंदर सिहरन सी दौड़ गई। कितना कमीना इंसान था। ना भाई ने बहन को छोड़ा और ना पिता ने बेटी को। उसकी नग्न देह पर हाथ धरते उन्हें ना शर्माई और ना मान मर्यादा की चिंता हुई। क्या दुनिया में ऐसे भी भाई होते हैं? क्या दुनिया में ऐसे भी बाप होते हैं? कितने शर्म की बात है ये। लेकिन किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि ऊपर वाले की दुनिया में देर है मगर अंधेर नहीं। तभी तो ऊपर वाले ने उसकी मदद करने के लिए उसकी दादी को भेज दिया। और मेरी अच्छी दादी, जिसे इस मनहूस राम सिंह ने पिचासनी बना दिया, कितने कष्ट उठा रही है। उफ, उसके जीवन को इस पापी ने नरक से भी बदतर कर दिया। और एक पिचासनी होने के बाद भी आज उसी ने उसकी असमत की रक्षा की है और इस पापी राम सिंह का खात्मा किया। और इसी पिचासनी ने कमल सिंह को भी कठोर सजा दी थी। ओह नो, एक बार फिर उससे गलती हो गई। वो पिचासनी कहाँ है? वह तो मेरी दादी है, मेरी प्यारी दादी, मेरी जीवन दायिनी दादी। क्योंकि मुझे मालूम है, पक्का मालूम है कि मेरी दादी ने ही मेरी जान बचाई है। और फिर वहीं पत्थर पर बैठकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी दादी को याद करते हुए कहा, हरिओम हरिओम का जाप करने लगी। पर कोई 15 मिनट तक हरिओम हरिओम का जाप करने के बाद उसकी आंखों के सामने साक्षात उसकी दादी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे दिखने लगा। लावण्या ने अपनी दादी को नमन किया और बोली, आप आ गई दादी, मेरी अच्छी दादी। अगर आप ना होती तो ना जाने मेरे साथ क्या होता, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपने ही मेरी जान बचाई है। आप बहुत अच्छी हैं मेरी दादी। और यह राम सिंह बहुत बुरा आदमी था। उसका बेटा भी बहुत बुरा आदमी था। वह मेरा भाई नहीं था, क्योंकि क्या कोई भाई ऐसा करता है जो अपनी बहन की रक्षा करने की जगह उसकी इज्जत से खेलता हो, जो उसके तन को ढकने के बजाय उसके तन को खोलता हो? और क्या कोई बाप ऐसा भी हो सकता है जो अपनी बेटी को प्यार करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए अपनी बेटी को अपनी गोद में बिठाता हो? उसे सुरक्षा और संरक्षण देने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपनी रखैल बनाने के लिए अपने घर पर रखने की बात करता हूँ। ये कैसे रिश्ते नाते होते हैं दादी? जिसकी नज़रों में परायापन होता है, उनकी नज़रों में प्रेम नहीं, सिर्फ भूख और वासना होती है।